अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। वो बोल रहा है कि एन आइडियल गैस अंडरगोस एडियाबैटिक एक्सपेंशन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा गया है, ध्यान से देना है, इनकरेक्ट पूछा गया। पहला पूछा है टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डिक्रीज होगा क्या। वो बोल रहा है रिलेशन बिटवीन पी और बी गामा ये होगा क्या, डेली ये हो गया क्या, एंथैल्पी ऑफ गैस अनचेंज रहेगी क्या। ये हमसे कुछ ना कुछ इसने पूछा गया है। तो बात ये समझने वाली बात है कि हमेशा याद रखना कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन जब होता है ना, उसमें क्यू जीरो होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि डेल टी जीरो होता है, तो बिल्कुल गलत बात है। जब एक्सपेंशन होता है ना तो उसमें हमेशा टेम्परेचर कम होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन में, और कंप्रेशन होता है ना उसमें टेम्परेचर बढ़ता है। उसका हीट जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि डेल टी भी जीरो होगा, पहले ये पता होना चाहिए। दूसरा जो मुझे जानकारी होनी चाहिए वो ये जानकारी होनी चाहिए कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन जब होता है ना तभी ये पीवी गामा उसको कांस्टेंट लगता है, तभी ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तीसरा जो मुझे जानकारी होनी चाहिए वो ये जानकारी होनी चाहिए कि मेरा जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, मेरा Q बराबर जीरो होता है, तो डेल यू बराबर जो होता है मेरा Q प्लस डब्ल्यू जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डेल यू बराबर ये जीरो हो गया तो डब्ल्यू में। ये मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। और चौथा जो मुझे वो पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए, वो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा डेल एच बराबर जो होता है वो मेरा एनसीपी डी टी के बराबर होता है। इसका मतलब डेल्टा एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, अगर डेल्टा टी चेंज होगा तो इसे भी करेगा। ये अगर मुझे जानकारी तो मैं इस क्वेश्चन को आराम से कर ले जाऊंगा। तो मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूं, तो पहले कहता हूं टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस। वो बोल रहा है कि अगर एक्सपेंशन कर रहा है एडियाबैटिक तो क्या उसमें टेम्परेचर डिक्रीज होगा। बिल्कुल सही बात है कि आपके पास एक सिस्टम है, मानिए इसमें हीट न जा रही, कुछ इस प्रकार से है वो, ना इसमें हीट कहीं आ रही हो ना जा रही, तो जब आप इसे एक्सपेंड करोगे, आप इसे एक्सपेंड करोगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा, वॉल्यूम तो होगा इसका ज्यादा और टेम्परेचर क्या होगा इसका कम। ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो इसके बीच में हुआ क्या होगा कि डेल यू बराबर क्या होगा मेरा डब्ल्यू के बराबर होगा, और अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क क्या होगा, डेल यू बराबर किसके बराबर होता है, एनसीबी टी टू माइनस टी वन होता है। एक्सपेंशन हो रहा है तो मतलब माइनस डब्ल्यू रहा होगा, मतलब इसका क्या मतलब है कि मेरा जो T1 होगा वो ज्यादा होगा, T2 होगा वो कम होगा, मतलब जो फाइनल टेम्परेचर है वो कम हुआ होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ होगा। बिल्कुल सही बात है, जब कोई हीट आ नहीं रही और जा नहीं रही और आप किसी चीज को एक्सपेंड कर रहे हो तो आप रिलेशन से भी देख सकते हैं कि जब एक्सपेंशन होता है तो माइनस के डब्ल्यू हो जाता है, वो कब होगा जब T1 ज्यादा होगा T2 कम होगा, मतलब फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होता चला होगा। तो बिल्कुल सही बात है कि मेरा जो टेम्परेचर जो है ना वो सिस्टम का डिक्रीज हो गया होगा। क्या है, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम है वो डिक्रीज हो गया होगा। बिल्कुल ट्रू बात है, बिल्कुल एकदम सही बात है, कांटे की बात है। फिर हम देखते हैं पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट विल बी वैलिड। अच्छा, उसने बोला एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो ये कौन सी कंडीशन है भाई, ये तो इरिवर्सिबल हो गया ना। अच्छा, ये इरिवर्सिबल जब कांस्टेंट प्रेशर की बात, जब कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा है वो एक्सटर्नल की, तो ये तो कैसी प्रोसेस हो गई हमारी, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गई। अच्छा, इरिवर्सिबल प्रोसेस जब हो गई तो पीवी गामा तो लग ही नहीं सकता है, क्योंकि पीवी गामा हमेशा लगता है, पीवी गामा की कंडीशन ये होती है कि भैया मुझे तो रिवर्सिबल सिचुएशन चाहिए, एडियाबैटिक रिवर्सिबल चाहिए, तो ये तो गलत बात हो गई, तो ये तो बिल्कुल ही फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। सही बात। फिर जब मैं इसकी तरफ जाता हूं तो वो कह रहा है डेल ई बराबर पी एक्सटर्नल डेल्टा वी जीरो होगा। देखते हैं डेल ई मेरा किसके बराबर होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर होता है। क्यू मेरा क्या हो गया है, मेरा जीरो हो गया है, डेल ई बराबर हो गया है डब्ल्यू के, डब्ल्यू क्या होता है मेरा माइनस के पी एक्सटर्नल डीवी। तो क्या हो गया, जब मैं इसे इधर लेके आऊंगा तो क्या बन जाएगा, डेल ई जस्ट पी एक्सटर्नल डेल बी किसके बराबर हो जाएगा, मेरा जीरो के बराबर हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, तो ट्रू स्टेटमेंट हो गया, बिल्कुल सही बात है ऐसा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट को, लास्ट स्टेटमेंट, वो एंथैल्पी ऑफ सिस्टम, एंथैल्पी ऑफ गैस रिमेन्स अनचेंज्ड। आप मुझे बताइए कि आपका टेम्परेचर चेंज हुआ है, हाँ टेम्परेचर तो मेरा चेंज हुआ है। अगर आपका टेम्परेचर चेंज हुआ है मतलब कि डेल टी में डेल टी चेंज हुआ है, हाँ चेंज हुआ है, और डेल एच किसके बराबर होता है, एनसीपी डी टी के बराबर होता है।
ये आपका चेंज हुआ तो क्या आपका ये चेंज नहीं हुआ होगा? हाँ बिल्कुल सही बात है कि डेल्टा एच भी तो चेंज भी हुआ होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है या सही है? ये तो बिल्कुल गलत है। तो ये क्या हो गई? ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। और हमसे पूछा गया है क्या गया है? हमसे ट्रू स्टेटमेंट पूछा गया है या हमसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया? हमसे पूछा गया है फॉल्स स्टेटमेंट। तो फॉल्स कौन सी निकली? एक तो हमारी बी निकली और एक हमारी डी निकली। तो इस क्वेश्चन के जो गलत स्टेटमेंट है वो है बी और डी, और सही स्टेटमेंट है ए और सी। और हमसे पूछा क्या गया? गलत वाले स्टेटमेंट। तो मैंने क्या किया? इस कॉन्सेप्ट को यूज किया, सारे स्टेटमेंट को देखा, सबके पीछे लॉजिक लगाई, और मेरे पास जो गलत आंसर आया वो है बी और डी। ये मैंने पहले बताया आपको कि आप डेल यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, क्यू जीरो हो गया तो डेल यू बराबर डब्ल्यू हो गया। डब्ल्यू कैसा होगा? माइनस होगा, एक्सपेंशन हो रहा है। तो माइनस कब होगा? ये जब T1 ज्यादा हो T2 कम हो, मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है। फिर मैंने आपको एंथैल्पी के भी इससे रिलेट करके बताया कि एंथैल्पी का इससे क्या रिलेशन है, ये मुझे पता लग गया। तो इसमें मुझे गलत ऑप्शन मिले, वो मिले बी और डी। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर है वो है बी और डी।